शाहजहां 1628 से 1658 ईस्वी। शाहजहां सम्राट जहांगीर का पुत्र था। सन 1627 ईस्वी में जब जहांगीर की मृत्यु हो गई तो वह दक्षिण में था। जहांगीर से पूर्व नूरजहां का विवाह ईरानी सरदार शेर अफगान से भी हुआ। उससे उत्पन्न लड़की का विवाह नूरजहां ने जहांगीर के छोटे पुत्र शहरयार खुर्रम का भाई से कर दिया था। इधर नूरजहां का भाई आसफ खां अपने दामाद खुर्रम को गद्दी पर बैठाना चाहता था। आसफ खां ने गद्दी के अन्य सभी दावेदारों को कैद कर लिया तथा शाहजहां ने सबका वध कर दिया और सन 1628 ईस्वी में वह गद्दी पर बैठा और मुगल सल्तनत का स्वामी नियुक्त हुआ और उसने लगभग 30 वर्षों तक शासन किया। शाहजहां के अंतिम दिन कष्ट में बीते। सन 1657 ईस्वी में जब वह बीमार पड़ा तो उसके पुत्रों में आपसी संघर्ष हो गया और शहजादा औरंगजेब सभी भाइयों का वध करके सिंहासनारूढ़ हो गया तथा अपने पिता शाहजहां को भी उसने कैद कर लिया। सन 1666 ईस्वी में आगरा के किले में कैदी के रूप में शाहजहां की मृत्यु हो गई। शाहजहां कालीन चित्रकला। जब शाहजहां सिंहासनारूढ़ हुआ तब भी उसके पिता के समय नियुक्त हुए चित्रकार दरबार में परंपरागत कला प्रेम के साक्षी थे। फिर भी कला के प्रति शाहजहां की रुचि में हमें वैसी उत्सुकता नहीं दिखाई देती जैसा कि उसके पूर्वजों के समय में देखी गई थी। यानी मुगल चित्रकला शहंशाहों की रुचियों व मनोवृत्तियों में बंधकर ही चली आ रही थी। शाहजहां की इस उदासीनता का आभास पाकर दरबारी चित्रकारों की कलम में भी अब कृत्रिमता के भाव उगने लगे थे। चित्रकला के प्रति उसकी रुचि के विषय में विभिन्न कलाविदों ने अपने अपने मत दिए हैं। वाचस्पति गैरोला के अनुसार चित्रकला का उद्देश्य अब मुगल सल्तनत के वैभव का प्रदर्शन करना मात्र रह गया था। उसमें अब भीतरी साधनों के भाव प्रदर्शित न होकर बारीकी, रंगों की तड़क भड़क, हस्त मुद्राओं का आकर्षण, अंग प्रत्यंगों का उभार और हुकूमत का दबदबा आदि की अधिकता थी। वस्तुतः अकबर से लेकर जहांगीर तक की मुगल चित्रकला की जो विशेषताएं और शासकों की जो स्वाभाविक रुचि दिखाई दी थी वह फिर न दिखाई दी। डॉक्टर रायकृष्ण दास के अनुसार शाहजहां के दरबार में चित्रकारों की संख्या गई थी और चित्रों का तकनीकी पक्ष अर्थात रंग प्रयोग, लिखाई तथा रेखा सौंदर्य में भी अभिवृद्धि हुई थी, किंतु संख्यात्मक दृष्टि से उनके निर्माण में कमी आ गई थी। तो बड़ शाहजहां के लिए यह बात सत्य हुई कि उन्हें चित्रकला की बजाय वास्तुकला से अधिक रुचि हो गई थी। सर टॉमस रो के बारे में कहा जाता है कि जब उन्होंने शाहजहां को घड़ी उपहार स्वरूप भेंट की थी तो आपने अपनी प्रतिक्रिया यह कहकर व्यक्त की थी कि यदि घड़ी की जगह उन्हें एक नवनिर्मित तैलचित्र भेंट किया जाता तो उन्हें अधिक प्रसन्नता होती। और यह चित्र 36 शाहजहां, युवा शाहजहां, चित्रकार अबुल हसन। सत्य भी झुठलाया नहीं जा सकता है कि प्रारंभ से ही शाहजहां का पुत्र दाराशिकोह कला प्रेमी ही न था, अपितु वह कवि एवं संस्कृत का भी विद्वान था। यदि शाहजहां की रुचि चित्रों के प्रति कम होती तो दाराशिकोह को भी चित्रों से इतना प्रेम न होता। युवा शाहजहां नामक कृति अबुल हसन कलाकार द्वारा चित्रित है। चित्र 36। यूं तो शाहजहां परिष्कृत रुचि का शासक था और छोटी अवस्था से ही वह कुछ दिनों तक नियमित रूप से शाही पुस्तकालय में बैठकर कला के संबंध में अध्ययन करता रहा तथा उसके आश्रित चित्रकारों ने संगीत, नाटक एवं दैनिक व्यवहार के सामान्य जीवन से संबंधित विषयों पर भी प्रकाश डाला। पांडुलिपि चित्रण। शाहजहां कला में पांडुलिपि चित्रण की परंपरा सर्वथा अवरुद्ध नहीं हुई, अवश्य ही इसका स्थान गौण हो गया। शाहजहां के प्रारंभिक काल में रचित सादी का बोस्ता, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, गुलिस्ता, चेस्टरबेट्टी लाइब्रेरी चित्र जहांगीर काल के अंतिम चरण के चित्रों के प्रतिरूप हैं। चित्रों का आकार छोटा व आड़ा है। सोज ओ गुदाज 1630 ईस्वी, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, गुलिस्ता,
1646 ईस्वी, बॉडलियन लाइब्रेरी, ऑक्सफोर्ड, कुलियायत 1646 ईस्वी, चेस्टरबेट्टी लाइब्रेरी, डबलिन, जफरखा की मसनवी 1663 ईस्वी और शाहजहां के अंतिम शासन काल में संपूर्ण हुआ चित्रित ग्रंथ पादशाहनामा 1656 से 57 ईस्वी, रॉयल लाइब्रेरी विंडसर में संग्रहीत शाहजहांकालीन सर्वोत्तम कृतियों में से हैं। इसमें बालचंद, प्याग तथा मीरार कलाकारों के आत्मचित्र हैं। अन्य विशिष्ट कलाकारों में आबिद पुत्र आकारिजा, गोवर्धन, बिचित्तर, होनहार, बालचंद, समरकंदी, अनूप चित्तर, मोहम्मद कादी इत्यादि भी हैं, जिनकी बनाई उत्कृष्ट कलाकृतियां हमें देश विदेश के विभिन्न संग्रहालयों में देखने को मिलती हैं। लेकिन यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि शाहजहां के अंतिम शासन काल में संपूर्ण हुआ चित्रित ग्रंथ पादशाहनामा शाहजहांकालीन सर्वोत्तम कृतियों में से है। इसमें कई सौ चित्र थे, परंतु दुर्भाग्यवश यह प्रति तितर बितर हो गई और इसके पृष्ठ अनेक संग्रहालयों में पहुंच गए। इसका एक विशेष भाग ब्रिटेन के बिडम्बसर महल के संग्रह में प्राप्त है। वास्तु निर्माण। शाहजहां के शासनकाल में भवन निर्माण का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण रहा, जिसकी प्रेरणा उसकी पत्नी मुमताज थी, जिसके लिए ताजमहल जैसे भवन का निर्माण हुआ। शाहजहां द्वारा निर्मित कलापूर्ण भवनों में मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल किला और उसका दीवाने ए खास और दीवाने ए आम उल्लेखनीय हैं। शाहजहांकालीन चित्रों के विषय। जहांगीर काल के चित्रों की विशेषताओं तथा कारीगरी की कुशलता के कारण जहांगीर काल मुगल चित्रकला का पूर्ण यौवन काल है और उसका पूर्ण निजत्व तथा ओज इस समय तक विकसित हो उठता है। शाहजहां के काल से चित्रकला में अवंती प्रारंभ हो जाती है। यूं तो चित्रों की निर्माण संख्या वही रही, किंतु चित्रों की बनावट कमजोर रही। वैभव संबंधी चित्र। क्योंकि शाहजहां ने अपनी शान, शौकत तथा सभासदों के अनुशासन की ओर अधिक ध्यान दिया, इस कारण चित्रकला दरबारी भव्यता तथा अदब कायदों तक ही सीमित रह गई। अधिकांश दरबारी चित्र बनाए गए, जो अति उत्तम हैं। एक चित्र बॉडलियन लाइब्रेरी, ऑक्सफोर्ड में सुरक्षित है, जिसमें शाहजहां एक फारसी राजदूत का दीवाने ए आम में स्वागत कर रहा है। इस राजदूत को फारस के शाह अब्बास के पुत्र शाह सूफी ने भेजा था। इनके दल के साथ 5 अरबी घोड़े तथा अन्य बहुमूल्य कृतियां भेजी गई थीं। यह चित्र सन 1628 ईस्वी का जान पड़ता है, जब शाहजहां मात्र 36 वर्ष का था। इसमें दृश्य चित्र बखूबी दर्शाया गया है और मुगल तथा फारसी लोगों की पोशाकें भिन्न भिन्न हैं। एक अन्य चित्र जो बेरून रोथस्चाइल्ड मोरिस संग्रह, पेरिस में है, में भी युवा सम्राट को मयूर सिंहासन, जो बहुमूल्य रत्नों से जड़ित है, पर आरूढ़ दर्शाया गया है। राजदूत का चित्र। इस चित्र में युवा पुर्तगाली राजदूत को अपने दल सहित, जिसमें स्त्रियां पुरुष दोनों हैं, दीवाने ए खास के दरबार में शाहजहां के सम्मुख चित्रित किया गया है। 2 युवराज सामने और 2 युवराज पीछे बैठे हैं। संभवतः यह दारा, सूजा, मुराद और औरंगजेब हैं। चित्र सुंदर है, जिसमें ह्रास के लक्षण नहीं दिखाई देते। पूर्वजों एवं सम्मानित व्यक्तियों के चित्र। कार्टियर संग्रह, पेरिस में सुरक्षित वृद्ध सम्राट अकबर का व्यक्ति चित्र है, जिसमें ऊपर हाशिए में 2 फरिश्ते तथा बाईं ओर 3 अनुचर तथा 3 हिरण बने हैं। पीछे प्रकाश पुंज प्रभा मंडल का प्रयोग किया गया है। शाहजहां के समय फकीर उल्लाह खान, मोहम्मद नादिर, चितरमन, अनूप चित्तर, होनहार एवं मीर हाशिम कुशल एवं प्रख्यात व्यक्ति चित्रकार थे, जिन्होंने यह में अनेकानेक व्यक्ति चित्रों की रचना की। मीर हाशिम द्वारा चित्रित मुगल सरदार यम दमोटी संग्रह, पेरिस में है। गोष्ठियों के चित्र। पवित्र गोष्ठी का शाहजहांकालीन शैली का चित्र वाराणसी के बानू सीताराम संग्रह में है। इसमें छायादार वृक्ष के नीचे सफेद बालों एवं दाढ़ी वाला वृद्ध बैठा है, जिसके सामने बैंगनी जामों के ऊपर फूलदार सफेद कोट पहने एक उच्च मुगल पदाधिकारी बैठा है।
सामने की तरफ एक संगीतज्ञ कंधे पर सरोद रखकर बजा रहा है। दूसरी ओर सामने की तरफ एक हिंदू सन्यासी गेरुआ धोती लपेटे पद्मासन लगाए तपस्या में बैठा है। चित्र के पीछे हाजी मोहम्मद करवालाई की 1212 हिजरी की मोहर अंकित है। इस समय के चित्रों के हाशियों में बादलों से निकलते अनेक देवदूत या मानवाकृतियों के आलेखन बनाए गए हैं। युवतियों एवं बेगमों के चित्र। शाहजहां के समय युवतियों एवं बेगमों के चित्र भी बहुतायत में मिलते हैं, जिनमें रंगमहल और रति संबंधी दृश्यों पर आधारित चित्र बनाए गए हैं। स्त्रियों के अंगों को आकर्षक रूप में अंकित करने में चित्रकारों ने अवश्य ही कमाल दिखाया है। शाहजहां कालीन चित्रों की विशेषताएं। 1. तकनीकी परिपक्वता। शाहजहां कालीन चित्रों में तकनीकी परिपक्वता स्पष्ट है। वस्तुओं के हूबहू चित्रण के साथ साथ उनमें महीनता, स्पष्टता एवं सजावटीपन भी दर्शाया है। 2. छाया प्रकाश। चित्रों में छाया प्रकाश द्वारा गोलाई एवं द्विआयामी ढंग से आकृतियों एवं उनके वस्त्रों को उभारा है। 3. वस्त्र। चित्रों में प्रदर्शित पुरुष आकृतियों के वस्त्रों में लंबे जामे, धारीदार पायजामा, पटके जिनके बॉर्डर चौड़े तथा अलंकृत एवं पगड़ी छज्जेदार दर्शाई है। स्त्रियों की पेशवाज लंबी एवं ज्यादा फहरान वाली है। 4. शारीरिक गठन। मानवाकृतियों के शारीरिक गठन में रेखांकन बेजान और शिथिल होता हुआ दिखाई देता है। 5. यूरोपीय प्रभाव। यूरोपीय लोगों का भारत में आवागमन एवं उनके साथ यूरोपीय चित्रों का प्रवेश यहाँ के चित्रों में यूरोपीय प्रभाव जैसे छाया, प्रकाश एवं परिप्रेक्ष्य में उभर कर दिखाई देने लगा। 6. हाशिए। शाहजहां काल में हाशिए चौड़े बनने लगे थे और उनमें भी आकृतियों की सजधज चित्रानुरूप की जाने लगी थी। कहीं कहीं देवदूत या पंखदार आकृतियों का प्रयोग मिलने लगता है। 7. रंग। शाहजहां काल में चमकदार रंगों के साथ साथ सोने चांदी के रंगों का प्रयोग भी होने लगा था। मिश्रित रंगों से छाया प्रकाश दर्शाया जाता था। 8. दरबारी चित्र। अधिकांश चित्रों में दरबारी दृश्यों को अंकित किया है, जिनमें दरबारी अदब कायदों ने आकृतियों को भावहीन एवं निर्जीव बना दिया है। 9. स्याह कलम। शाहजहां के समय में सपाट स्याह कलम रेखाचित्रों का प्रचलन भी होने लगा था। इस प्रकार जो चित्रगत विशेषताएं जहांगीर ने स्थापित की थीं, वही इस समय बढ़ चढ़कर दरबारी दबदबे में अधिक उजागर हो बैठी। क्रमशः शाहजहांकालीन चित्रों में एक विकसित कला शैली का रूढ़िवादी ढंग से प्रयोग करने की परिपाटी प्रचलित होती दिखाई देती है, जिससे मुगल विशेषताओं का अंत और अवंती के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। मुगल शैली का अधपतन। शाहजहां के समय तक मुगल शैली के चित्रकार अपने चिरस्थायी रूप से कार्य करते रहे। शाहजहां की मृत्यु के पश्चात उसके चारों पुत्रों दारा, औरंगजेब, सूजा व मुराद में मुगल सल्तनत की गद्दी के लिए हृदय विदारक युद्ध हुआ। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी अपने तीनों भाइयों को मारकर स्वयं दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ गया। उसने अपनी बहन को भी आगरे के किले में कैद कर लिया। चित्रकारी से वह नफरत करता था, क्योंकि वह इसे इस्लाम के खिलाफ मानता था। उसने कला की बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली के लाल किले के बाहर दरवाजे पर बने हाथी तुड़वा दिए, किले की भित्तियों पर बने चित्रों को मिटवा दिया, और यही नहीं, उसने राजस्थान व मथुरा के अनेक हिंदू मंदिरों को तुड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। औरंगजेब की इस प्रवृत्ति को देख चित्रकारों ने उसका दरबार छोड़ दिया और अन्यत्र स्थानों पर चले गए। अलवर, जयपुर, ग्वालियर, लखनऊ, गुलेर व बसोहली इस प्रकार के उदाहरणों में गढ़वाल के चित्रकार मोलाराम के पूर्वजों का मुगल दरबार छोड़कर सुलेमान शिकोह के साथ भागना व इसी तरह अन्य चित्रकारों का अन्य राज्यों में जाना और वहीं स्थानीय कला शैलियों को विकसित करना उनका ध्येय रहा है।
सन 1739 ईस्वी में ईरान के शाह नादिर शाह ने मुगलों की प्रत्येक चीज को लूट लिया और 57 दिनों में दिल्ली को बिल्कुल वीरान कर दिया। मुगलों का रहा सहा यश सम्राट आलमगीर द्वितीय 1754 से 1837 ईस्वी तक समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी, अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी तथा बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 ईस्वी आदि ने दिल्ली पर राज्य किया, पर अब तक इन शासकों की शक्ति समाप्त हो चुकी थी और वे केवल नाम मात्र के शासक रह गए थे। अंग्रेजों ने दिल्ली के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को भी अंडमान द्वीप में आजीवन कारावास की सजा दे दी थी। सन 1761 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों की रही सही शान शौकत तथा मराठों की प्रबल शक्ति को करीब करीब खत्म कर दिया। शाह आलम द्वितीय के समय से ही चित्रकार बाजारू चित्र बनाने लगे थे। खानदानी चित्रकार पुराने चरबों से अकबर, जहांगीर, शाहजहां एवं शहंशाहों के अनुकृति चित्र बनाने में लगे रहे, जिन पर जाली मोहर लगा दी जाती थी। अब मुगल कला का वह सुंदर रेखांकन, कोमलता, रंगों का सूफियानापन एवं सजीवता समाप्त हो गई थी और काली स्याही का प्रयोग अधिक मात्रा में होने लगा था। परवर्ती मुगल शासकों के समय के चित्र एवं उनकी विशेषताएं। 18वीं शताब्दी में मुगल चित्रकला एक बार पुनः जागृत होती दिखाई पड़ती है और औरंगजेब के बाद एक बार पुनः चित्रों की विशेषताओं में बदलाव आता है। औरंगजेब के उत्तराधिकारी पुत्र शाह आलम 1707 से 1712 ईस्वी, जो बहादुर शाह के नाम से प्रसिद्ध था, ने एक विलासी जीवन व्यतीत किया और कलाओं के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया। शाह आलम के पश्चात उसका पुत्र जहादार शाह 1712 ईस्वी गद्दी पर बैठा। रोस संग्रह में जहादार शाह का एक दरबारी चित्र है। चित्र में दरबारियों के नाम लिखे हैं। हल्के रंगों का प्रयोग है व सुनहरे रंग का बाहुल्य है। सन 1719 ईस्वी में मोहम्मद शाह और फिर सन 1752 ईस्वी तक दिल्ली के सिंहासन पर जितने भी शासक बैठे वे सब निर्बल एवं विलासी थे, किंतु उनका कला के प्रति प्रेम अटूट था। सन 1713 से 1719 ईस्वी के समय फर्रुखसियर ने सत्ता संभाली और चित्रकला का विकास तेज गति से हुआ। मुगल कला शैली की कार्य प्रणाली में पुनः सुथरापन दिखाई दिया, चाहे वह रंग हो या रेखांकन। इस समय भोग, विलास या रति संबंधी चित्र ज्यादा बने। इस समय का बना एक चित्र आखेटकों के दल का है, जो काउसाजी जहांगीर संग्रह मुंबई में प्राप्त है। इस चित्र पर राजस्थानी तथा दक्षिणी कला का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार मोहम्मद शाह तक 1748 ईस्वी यह शैली अपनी मुगल विशेषताओं को किसी हद तक संजोए रखती रही। मोहम्मद शाह के समय बने अनेक चित्र रोस संग्रह व बोस्टन संग्रहालय में प्राप्त हैं। उपरोक्त शासकों के दरबार चित्र, प्रेमालाप के दृश्य व व्यक्ति चित्र आज भी अनेक संग्रहों में देखे जा सकते हैं। शहजादा दारा शाहजहां का बड़ा भाई था और आध्यात्मिक अभिरुचि वाला व्यक्ति था। उसने हिंदू विद्वानों और चित्रकारों के प्रति अपना दृष्टिकोण अपने पूर्वजों जैसा ही बनाए रखा। दारा के समय का लगभग 40 चित्रों का मुरक्का एल्बम है, जो इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में सुरक्षित है। यह उसका कला के प्रति स्वाभाविक सन्निवेश दर्शाता है। इसी प्रकार दारा द्वारा अपनी अनुगत पत्नी सुल्तान परवेज की पुत्री नादिरा बेगम को उपहार में दिया गया एक चित्राधार भी उपरोक्त एल्बम में संग्रहित है, जिसका सबसे प्रथम चित्र सन 1498 ईस्वी में बना था।